हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और टॉप 50 एमसीक्यूज़ का ये स्पेशल सीरीज़ था जिसमें पहले क्लास में हमने 25 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी आपको करवा दिया है और आज हम लोग 26 से चलेंगे। और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स कई बार पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यकीन मानिए इस क्लास को करने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आज के क्लास को लेकर। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं 26 से हम शुरुआत कर रहे हैं और एक बेहतरीन क्लास की कल्पना की निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दूध, गूंद, कुहासा और रक्त, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। एज ए टेस्ट आप इसको इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो गोंद एक लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण है। और बी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन एक लायोफिलिक कोलाइड है। बी गोंद आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर की कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? समांगी उत्प्रेरण, ठोसों का मिलना, जंग लगना और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स कई बार पूछे गए प्रश्नों में से एक है ये। ठीक है, जल्दी बताइएगा कि कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है। पृष्ठ के ऊपर जो इस तरह का जो परिघटना होता है, निम्न में से कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये एक पृष्ठीय परिघटना नहीं है। ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका डी, आपका 27 का डी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन कोलाइड घोल नहीं है? धुआं, इंक, इंक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंक, और खून, ब्लड, एयर, वायु, हवा। ठीक है, इनमें से कौन कोलाइड घोल, कोलाइडी घोल इस तरह से कह सकते हैं कि कौन कोलाइडी घोल नहीं है? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, धुआं तो है भाई, इंक में भी घोल है, खून भी रहेगा, वायु ये आपका कोलाइडी घोल नहीं है और ये 28 का सही उत्तर डी वायु। ठीक है, सही है। इनमें से कौन कोलाइडी घोल नहीं है? तो वायु इस प्रश्न का सही उत्तर है। और हाँ, अगर ये क्लास आपको सही लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल अपने जिम्मेदारियों से कभी पीछे मत हटिएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये हमारा टेलीग्राम जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल मिलेगा, इसको इंस्टॉल करिए, बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। और अगर आपको हैंड रिटन नोटबुक चाहिए, जी हाँ, हैंड रिटन नोटबुक, हैंड रिटन नोटबुक चाहिए या आपको लाइव क्लास करना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोटबुक चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, गेसिंग चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हम लोग बिल्कुल इस तरह से अभी इस बार तैयार कर चुके हैं हम लोग। ये देखिए केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट दिख रहा है आपको, ये हाथों से लिखा हुआ, ये खुद हम लोग लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिजिक्स, ये जीवो में जनरल क्लास 12 बायोलॉजी, ये सब हैंड रिटन है, खुद से हम लोग इसको लिखते हैं और खुद से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये चाहिए तो इसका डेमो आप ले सकते हैं और बाकी चाहे तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता, बहुत ही सुविस्ता, चीप एंड बेस्ट आपको यहाँ से मिलेगा। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? भौतिक अधिशोषण की दर जो है वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तापक्रम घटाकर, तापक्रम बढ़ाकर, दाब घटाकर या सतह क्षेत्रफल घटाकर। 4 विकल्प, जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा, भौतिक अधिशोषण की दर जो है वो टेम्परेचर को कम करके, जी हाँ, तापक्रम को घटाकर हम भौतिक अधिशोषण की दर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण की दर कैसे बढ़ती है? तापक्रम को घटा करके, कम करके। ओके, तो 29 का सही उत्तर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और अब हम लोग 30वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रतिरक्षी सॉल होता है विलायक स्नेही, विलायक रोधी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? 30वां सवाल, जल्दी बताइएगा। प्रतिरक्षी सॉल जो होता है, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत बेहतरीन सवाल है, तो याद रखिएगा प्रतिरक्षी सॉल जो होता है वो होता है विलायक स्नेही और ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है बच्चा, कॉपी में नोट कर रहे हैं, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि जल में साबुन के कोलाइडी कारण, कोलाइडी के जल में साबुन के कोलाइडी कणों के कारण क्या होता है? ऋणावेशित, अनावेशित, धनावेशित या ऋणावेशित तथा धनावेशित। जल में साबुन के कोलाइडी कारण
क्या हो सकता है, ये कौन सी घटना घट सकती है इन चारों में से। 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा कि जल में साबुन के कोलाइड के कारण जो है वो ऋणावेशित उत्पन्न हो सकता है, ऋणावेश उत्पन्न हो सकता है। 31 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, 31 का सही उत्तर ए हो जाएगा। और अब हम लोग 32वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, जल्दी बताइएगा। कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी बताइएगा। गैस का द्रव, द्रव का गैस, ठोस का द्रव या द्रव का द्रव। 32 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प याद रखिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रव का गैस में विलयन, इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिनको नहीं पता है जल्दी जल्दी। थाइमीन क्या है। 5 मेथिल यूरेसिल, 4 मेथिल यूरेसिल, 3 मेथिल यूरेसिल या 1 मेथिल यूरेसिल। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल है थाइमीन, ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो थाइमीन जो होगा, दे दिया आपने उत्तर, चलिए थाइमीन जो होगा ये सी सही उत्तर है, 3 मेथिल यूरेसिल, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, एंजाइम जो मोनोसैकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। एंजाइम जो मोनोसैक्रोज से या मोनोसैकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। लैक्टोज कौन सा एंजाइम है जो मोनोसैकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। लैक्टोज, लैक्टेज नहीं होना चाहिए, लैक्टोज होना चाहिए। डायस्टेज या एमाइलेज या जाइमेज। 4 विकल्प, 34 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा ये कौन सा सही आंसर होगा जी। एंजाइम जो मोनोसैकेराइड से अल्कोहल बनाने में, जाइमेज, इस प्रश्न का सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर यही है, 34 का सही उत्तर डी, ठीक है, 34 का सही उत्तर डी। आइए 35 नंबर प्रश्न, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल या स्कॉर्बिक एसिड। ये तो हो नहीं सकता, कंफर्म है, ठीक है। विटामिन ए, ये गलत दे रहा है जी, रुकिएगा थोड़ा सा। इससे तो रतौंधी वगैरह होता है, स्किल, बाल, नाखून, दांत, मसूड़े, हड्डी को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। नहीं तो विटामिन ए रेटिनॉल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, वही मुझे लग रहा था, विटामिन ए का होना चाहिए रेटिनॉल, ठीक है। हाँ चलिए माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गया, ठीक है। 35 का बी, ठीक है, सही आंसर। विटामिन सी, ये देखिए स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, वही मुझे लग रहा था, आंसर गलत लिख दिया था, स्कॉर्बिक एसिड, वही मुझे लगा विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो 33, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। बेहतरीन सवाल, जल्दी बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, जल्दी बताइएगा। ए बी सी डी, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब पूछा गया है, आप एक बार ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या। हाईलाइटेड प्रश्न है, एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम को लेकर, इग्नोर मत करिएगा। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या सी, यानी एक आंसर होगा जी, ठीक है। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या 1 होगा। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज दोनों या माल्टोज होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है। ग्लूकोज की मोनोमेरिक इकाई, सॉरी स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई, मैंने ऊपर ही पढ़ दिया, उत्तर यही होगा ग्लूकोज। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है जी? ग्लूकोज इसका सही उत्तर होगा। 40 नंबर, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल, ये आयरल नहीं होना चाहिए, कायरल होना चाहिए था। कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताइएगा। ग्लूकोज की वलय संरचना में, ये आयरल नहीं कायरल होना चाहिए, कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो ये सही उत्तर होगा कि भाई सर 4 कायरल कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। 40 का सी। 41 नंबर, नायलॉन 66 को क्या कहते हैं? बहुत बेहतर सवाल। क्वेश्चन नंबर 41, नायलॉन 66 को सर जी, नायलॉन 66 को पॉलीएमाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीएमाइड, ये सही उत्तर है। नायलॉन 66 को पॉलीएमाइड कहा जाता है। 42वें प्रश्न की ओर, निम्न में से संघनन बहुलक कौन सा है? निम्न में से संघनन बहुलक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइटेड प्रश्न है। इनमें से कौन संघनन बहुलक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डेक्रोन। ये आपका क्या कहलाता है जी? ये आपका संघनन बहुलक कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ये तो आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानता है कि सर प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। याद रखिए, जितना हल्का उतना इम्पॉर्टेंट, उतना शानदार, क्योंकि लोग हल्के प्रश्नों में फंसते हैं, कठिन प्रश्नों में नहीं, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको नोटबुक का डेमो चाहिए तो 6200733858। एक बार व्हाट्सअप कॉल जरूर करिएगा। इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, आप लोगों से अनुरोध है। और ये टेलीग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल है, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हेल्पलाइन तो ऐसे भी यहाँ भी लिखा हुआ रहता है। मैं एक बार फिर से डेमो दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको 10th 11th 12th का नोट्स, ये 12th का दिखा रहा हूँ मैं, 10th का भी अवेलेबल है। देखिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट, ये हैंड रिटन है, खुद हाथों से लिखा हुआ है, ये सब मैं खुद से लिखता हूँ ये, और ये मैं बच्चों को देता हूँ, 5 साल से 7 साल से बच्चों को यही दे रहा हूँ, और बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह के नोट्स को लेकर। अभी केमिस्ट्री दिखा देता हूँ, कहिएगा सर केमिस्ट्री क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना। देखिए इस तरह से हैंड रिटन है, सब हाथों से लिखा हुआ। चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, लघु उत्तरीय जो 2 अंक वाले होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय जो 5 अंक वाले होते हैं। तो अच्छे संकेत हैं आपके लिए, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, मन है तो फोटो कॉपी भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम तो PDF दे देंगे आपके व्हाट्सएप पे। जो भी इसका प्राइस है मेरे हिसाब से बहुत कम ही होगा, जितने में आप किताबें खरीदते हो ना उससे सस्ता पड़ेगा ये आपको। और गेसिंग है ना, मान लो चैप्टर 15 25 30 पेज में आपका एक चैप्टर खत्म हो रहा है, हम उस चैप्टर को 8 से 10 पेज में खत्म करके दे रहे हैं, क्योंकि गेस सिर्फ मेन ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स हो गया है, खुद से लिखा हुआ। देखो देख पा रहे हैं आप लोग सही ढंग से? सब खुद का डेरिवेशन वगैरह किया हुआ रहता है, और बच्चे बड़ा चाव से लेते हैं, और बड़े चाव से पढ़ते भी है, सिर्फ लेते ही नहीं है, पढ़ते भी है। केमिस्ट्री हो गया, बायो, हिंदी इंग्लिश का भी कहोगे तो मैं दिखवा दूंगा, हिंदी इंग्लिश का भी होगा। रुक जाओ, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, 50 तक करना है। देखो ये बायो, ठीक है, खुद से हैंड रिटन है ये बायो, सब हैंड रिटन ही होता है। बायो क्या, सब हम लोग हैंड रिटन ही लेकर आते हैं। देखिए विथ फिगर वगैरह, डायग्राम वगैरह के साथ हम लोग, ये हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भी मैं आपको चाहूँ तो दिखा दूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। हिंदी का भी नोट्स हमारे पास अभी अवेलेबल था, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 10 सेकेंड। अभी पता नहीं कहाँ रखा गया है हिंदी का। चलो मैं एक नया प्रिंट करवा के आप सबों के सामने रखने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 10th 11th 12th के आर्ट्स वाले बच्चे भी नोटबुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स आर्ट्स का भी अवेलेबल है। तो ये 43 हो गया। 44 के, स्लोल प्रयुक्त होता है किस चीज में, बताइएगा। 44, ये जो स्लोल है ये रोगाणुरोधक में प्रयुक्त होता है। किसमें होगा जी? रोगाणुरोधक में। 45, इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उपचारण किया जाता है? किसके द्वारा आंख के लेंस का, सॉरी, उत्पादन किया जाता है, माफी चाहते हैं, उत्पादन
नया बनाना। इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जा सकता है? 45। हाँ जी, ये PMMA, ये एक इसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जा सकता है। ये शायद आपने कभी इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर देखे नहीं होंगे, लेकिन हाँ है बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए। कौन सी दवा बुखार को कम कर देती है? 46। कौन सी दवा बुखार को कम कर देती है? जी हाँ, एंटीपायरेटिक सी, ये एक दवा है जो बुखार को कम कर देती। फीवर आएगा तो ये दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना 46 का सी। पेनिसिलिन क्या है? हार्मोन, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक या एंटीबॉडी? पेनिसिलिन 47। जी हाँ, पेनिसिलिन जो है ना ये एक एंटीबायोटिक है जी। देखते हैं हम लोग बोलते हैं सर एंटीबायोटिक दे दीजिए, ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। डॉक्टर साहब से बोलते हैं। एस्प्रिन क्या है? एक एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है एक ज्वर नाशक है जी। 48 का बी, एस्प्रिन क्या है? ज्वर नाशक है। ओके चलो 49। आर्सेनिक औषधियों की मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक औषधियों का उपचार किस में हाँ, किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? सही है, मुझे लगा गलत दिखा है। हाँ जी, ये आर्सेनिक औषधियाँ जो है वो गनेरिया के उपचार में उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, और हाँ ड्रीम क्लासेस का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा। वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है हमने। डेटॉल में क्या होता है? डेटॉल बताइएगा। देखिए डेटॉल में आपका ये हो जाएगा क्लोरो जाइलिनियोल प्लस टर्पिनियोल। ठीक है, ये आपका डेटॉल में प्रयुक्त होता है या उसके अंदर विद्यमान होता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल था। लाइक करना ये आपका कर्तव्य है, वो आप कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तक अगर आपने द्रोणाचार्य बैच नहीं ज्वाइन किया है फॉर ऑल सब्जेक्ट क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट 2023, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है। लाइव होता है, छूट गया तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। जो क्लास पहले से छूट चुका है आप एज अ रिकॉर्डेड द्रोणाचार्य में देख सकते हैं। इसी एप्लीकेशन पे, ये जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, इसी पे हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, द्रोणाचार्य बैच, जो 2023 की साइंस की बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी माध्यम के लिए एक बैच है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। जो आपका छूट गया है वो रिकॉर्डेड, और जो आगे अभी से होगा वो लाइव। और ज़्यादा पुराना बैच है नहीं, बिल्कुल नया है, लेटेस्ट है, आप ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहे। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।